आत्मविश्वास का अर्थ है अपने आप में विश्वास रखना। दोस्तों, आत्मविश्वास आपको किसी भी चुनौती के लिए तैयार करता है। यदि आपके अंदर आत्मविश्वास है तो यह आपके कम ज्ञान को भी बढ़ा देता है। एक बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता था क्योंकि उसके पिता बहुत गरीब थे। वो प्राइवेट स्कूल में उसको नहीं पढ़ा सकते थे। एक दिन उस बच्चे के दिमाग में आया कि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी क्या काम करते हैं और कहाँ जाते हैं। उसने अपने पिता से कहा कि मुझे जानना है कि आप कहाँ और क्या काम करते हो। उसके पिता ने कहा, ठीक है, कल तुम मेरे साथ चलना। अगली सुबह वो बच्चा अपने पिता के साथ चला गया। जैसे ही वो वहाँ पहुँचा तो उसके पिता ने उसे एक बेंच पर बैठने को कहा और कुछ देर बाद उसने देखा कि उसके पिता बड़ी बड़ी बहुत महंगी गाड़ियों की सफाई कर रहे होते हैं। उसके पिता एक गैराज में काम कर रहे थे जहां वो लोगों की गाड़ियों को साफ करने का काम करते थे। यह देखकर उसके दिमाग में एक सपने का जन्म हुआ कि एक दिन मैं भी अपने पिताजी को इन्हीं बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के घुमाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि ये जिंदगी भर इन्हीं गाड़ियों की सफाई करते रहें। वो लड़का यही सोचते हुए गैराज से निकलकर रोज की तरह अपने स्कूल जाता है। उसी दिन उसकी मैडम ने सभी बच्चों से अपने सपनों के ऊपर निबंध लिखने को कहा। सभी बच्चों ने निबंध लिखे। इस बच्चे की निबंध लिखने की बारी आई तो उसके दिमाग में वही सपना चल रहा था, तो उसने उसी के बारे में लिख दिया। अब जब परिणाम की बारी आई तो सभी बच्चों को पास कर दिया गया, लेकिन इस बच्चे को मैडम ने फेल कर दिया और अपने पास बुलाकर, जितनी तुम्हारी औकात हो उतना ही लिखो। जो चीज तुम्हारे बस में नहीं है, जो चीज तुम कभी कर नहीं सकते, उसे लिखने का क्या फायदा। तुम्हें इसके बारे में जानकारी नहीं है। मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ और इस बार वो लिखना जो तुम कर सकते हो। आज रात को तुम निबंध फिर से लिखो और अगले दिन मुझे वापस बताना। वो बच्चा रात भर सोचता रहा, मेरी क्या गलती थी, मैंने कहीं कोई गलती तो नहीं की। उसने पूरे निबंध को ध्यान से पढ़ा और अगले दिन सुबह उसने वही निबंध अपनी मैम को दे दिया। मैम ने उसे फिर से डांट कर कहा कि ये क्या है। वो उदास होकर अपनी चेयर पर बैठ गया और सोचने लगा कि उसने क्या गलती की है, क्योंकि उसका दिल नहीं मान रहा था कि उसने कुछ गलत लिखा है। और फिर भी मैम ने उसको फेल कर दिया और कहा कि अपनी औकात से बाहर निकलने की कोशिश मत करो, जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारो। दोस्तों, वक्त बीत गया, साल गुजर गए, लेकिन वक्त पलट के जरूर आता है, क्योंकि समय बड़ा बलवान होता है। एक दिन एक बड़े से हॉल में एक मोटिवेशनल सेमिनार चल रहा था और जो मोटिवेशनल स्पीकर था वो वही लड़का था जो आज एक बहुत बड़ा ऑफिसर बन चुका था। और वो अपनी दास्तां सुना रहा था कि किस तरीके से मेरी मैम ने मुझे बड़े सपने देखने के लिए रोका, लेकिन मैंने उनकी नहीं बल्कि अपने दिल की सुनी और आज मैं ये कर पाया जो आप सभी देख सकते हैं। और इसीलिए मैं आप सबसे एक ही बात कहूँगा कि आप वो सब कर सकते हो जो आप सोच सकते हो। यह बात वो मैम भी सुन रही थी। उनकी उम्र अब ढल चुकी थी। वो लड़का अपनी मैम के पास जाता है और उन्हें चरण स्पर्श करता है और कहता है, मैम, आपने मुझसे कहा था कि जितनी औकात हो उतना ही सोचो, लेकिन मैम, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप गलत थी और मैं सही। मेरी सोच हमेशा से बड़ी थी, इसीलिए मैं आज इतनी बड़ी पोजीशन पर हूँ। दोस्तों, ये कहानी हमें एक बात सिखाती है। कुछ लोगों की सोच कुएं के मेंढक जैसी होती है, जिसके लिए आसमान उतना ही होता है जितना कुएं के भीतर से नजर आता है। तो आप अपनी सोच को कुएं के मेंढक जितनी नहीं, बल्कि आप अपनी सोच को समुद्र की मछली जैसी बनाइए, क्योंकि ये सारा आसमान आपका है। आप जहाँ चाहें, जितना चाहें उड़ सकते हैं। लोगों की बातों को उतना ही सुने जितना जरूरी हो, क्योंकि नाकामयाबी का रोना वही लोग रोते हैं जिनको अपने सपनों पर भरोसा नहीं होता, जिनको अपने आप पर भरोसा नहीं होता। थैंक यू सो मच गाइज। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज से लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें।